बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने बहुत एक्सक्लूसिव किस्म की ख़बरें रखना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ आपको कि पाकिस्तान, ये जो टिफ चल रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और जिसमें इंडिया ट्राइड हिज बेस्ट टू इम्पोज वॉर ऑन अस, वो हम लोगों ने बड़े एहसन तरीके से, बड़े सेंसिबली हमने उसको हैंडल किया। Pakistan acted as a responsible nuclear state, and I will give examples of that. I'll give you examples. Okay, how did we act responsibly? Because if we would have not acted responsibly, this could have escalated. Because India tried his best to impose war on us, and if we would have not acted responsibly, it would have escalated. And the entire region could have been like in the state of war. But Pakistan, I must say, acted very, very responsibly and we averted this. जो चीज़ें पाकिस्तान ने की थी, वो उसकी मैं सारी पॉइंट्स आपके सामने उनकी निशानदेही करूँगा, लेकिन बिफोर आई गो टू द पॉइंट्स, मैं 3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, वी कुड हैव hit like 6 targets in India, very very important targets in India. हम 6 टारगेट्स जो हमने लॉक किए थे, हम इंडिया के अंदर हिट कर सकते थे। 2 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक टारगेट पे हमारे था जनाब ब्रिगेड हेडक्वार्टर इंडिया का। वी कुड हैव हिट द ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बट वी डिड नॉट। वी जस्ट which was locked by the Pakistani Air Force. In that particular target, according to our information, the Indian Army Chief was there. And if we would have gone for that target, the Indian Army Chief would have been hit. अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। भारतीय फ़िज़ाइया ने तकरीबन 14 जहाज़ जो है, भारत के जहाज़ जो है, उन्होंने मुख्तलिफ मकामात से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की। कुछ जगहों से तो उन्होंने डिसेप्शन, आई वुड से, शो की। डिसेप्शन वॉज, जो डिसेप्शन के एरियाज़ थे उनमें था जनाब सियालकोट, लाहौर, उकाड़ा, भावलपुर, और इन इलाकों पे इन्होंने अपने जहाज़ उड़ाए, लेकिन एज सच उनसे हमला नहीं किया पाकिस्तान पर। कुछ जहाज जो उड़ाए गए, जो कि पाकिस्तान ने हिट किए, क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस पे उन्होंने एंटर किया था और वहाँ पे 4 मिसाइल उन्होंने फायर किए थे। वो जो जहाज थे उनमें एक SU जहाज था और एक मिग था। मिग पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर गिरा और जो SU जहाज है वो जम्मू कश्मीर में गिरा जी। और वो जम्मू कश्मीर में जो जहाज़ गिरा, उसका पायलट जो है वो मर गया, और जो पाकिस्तान की सरजमीन पे जहाज़ गिरा इंडिया का, उसका जो पायलट है अभी पाकिस्तान ने एक अच्छा जेस्चर शो करते हुए हमने उसको वापस कर दिया। वो पायलट, उसकी भी खबर दे देता हूँ मैं आपको, उस पायलट को फैसला कर लिया है हिंदुस्तान की हुकूमत ने कि उसको एयरफोर्स से, इंडिया की एयरफोर्स से फारिग कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ मैं आपको। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया जो है अपना जोर लगा रहा है और इस किस्म के वहाँ पे आर्म एंड एमुनिशन यूज़ कर रहा है। द इंडियंस आर यूजिंग मिलिट्री हार्डवेयर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल अगेंस्ट पाकिस्तान, which is used in a full-fledged war. When a war is declared, that kind of arms and ammunitions are used, which on the line of control or anywhere else, which India is using against Pakistan right now. And India has deputed 10,000 soldiers on the line of control, in addition to the other soldiers which were deputed over there at different positions. इन चीज़ों पे मैं बात भी करना चाहूँगा और कुछ अपनी इनपुट भी देना चाहूँगा और कुछ अपने पैनल की इनपुट भी लेना चाहूँगा, और मैं पूछना भी चाहूँगा कि जनाब FATF के बारे में भी पूछना चाहूँगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसे ले रही है, सारी चीज़ों को,
वो भी मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और हिना रब्बानी खर साहिबा, साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान रह चुकी हैं। हिना रब्बानी खर साहिबा, यू नो हाउ द सिचुएशन इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक हम पे इम्पोज की जा रही है, एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, एंड लेकिन इस वक्त मूडी भी ज़ख्मी है, और इलेक्शन जो है इंडिया में दे आर राउंड द कॉर्नर, और इस ज़ख्मी हालत में कोशिश बहुत कर रहा है मूडी के किसी न किसी तरीके रोल तक, और अगर किसी और एरिया से यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा पाकिस्तान पे किसी जगह से हमला होता है तो ऑब्वियसली इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ फुल फ्लेज वॉर। लेकिन कोशिश बहुत कर रहा है, 10,000 के करीब फौजी जो है उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने डिप्यूट भी कर दिए हैं। How do you see things shaping up in the near future? We don't want to get indulged in this war, ji, and we are trying to stay away from this. But at the very same time, चीज़ें impose की जा रही हैं हम पे. What's the solution, ji? How should we go about it, ji? देखिए, आई थिंक अभी तक पाकिस्तान मतलब हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आई थिंक वी हैव मच टू कंग्रेचुलेट अवरसेल्व्स ओवर कि हमने इसको किस तरह हैंडल किया, बिकॉज कोई और क्या करता है वो तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं ये हमारे बस में। और ये आपने देखा कि हाउस में जरदारी साहब ने भी जो कौम को पैगाम दिया वो यही दिया कि हमने अपने एक्शंस को इंश्योर करने के उससे रिस्ट्रेन नजर आए, जिम्मेवारी नजर आए, और जंगी माहौल से निकलकर एक पीस एंड नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम चले। तो अब जो भी हम पे ऊपर मुंसलिक किया गया, जहाँ पे हमारी सॉवरेनिटी का मामला है, वहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में, अफवाज पाकिस्तान ने पर्टिकुलरली एयरफोर्स ने दिखा दिया कि अगर आप मिलिट्री एडवेंचरिज्म को ईगो बूस्टिंग समझते हैं तो वो तो हम भी कर सकते हैं, इस किस्म का मिलिट्री एडवेंचरिज्म। और मिलिट्री एडवेंचरिज्म आप किस हद तक लेके जाएंगे और कब वो एक फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट में टर्न हो जाता है, ये किसी के बस में भी नहीं रहेगा। इसलिए आई थिंक इस वक्त जो थोड़ा सा माहौल में नॉर्मलाइजेशन करने के लिए आपको पता है हमने वो पायलट भी रिलीज कर दिया पाकिस्तान में, और उसके बदले में अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि वहाँ से बजाय उसकी अप्रिसिएशन आए, वो जहाराना माहौल कंटिन्यू किया, और LOC में हमारी 2 जवानों की शहादत भी की गई। तो यहाँ पे इंडिया दिखा रहा है कि वो किस किस्म की एक विजन रखता है इस रीजन में। वो रीजन में कॉन्फ्लिक्ट को फरोग दे रहे हैं, लेकिन हमारा फिर भी रिएक्शन हमेशा यही होना चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम इसको नॉर्मलाइज कर लें जितना भी पॉसिबल है, और हम ये जंग इस खित्ते के ऊपर मुंसलिक ना होने दें। जी दुरुस्त कहा आपने। वी एक्टेड वेरी रिस्पॉन्सिबली, पाकिस्तान रादर एक्टेड वेरी रिस्पॉन्सिबली, और एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट होने की उसने सबूत दे दिया है पाकिस्तान ने। बट देन अगेन अभी जो नई डिप्यूट किए हैं लोग, तकरीबन 10,000 के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया ने, और जो असला यूज़ किया जा रहा है इंडिया की तरफ से वो एक फुल फ्लेज वॉर में यूज़ किया जाता है। और जिस तरीके से वो अपना एग्रेशन शो कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले आपसे अर्ज़ की कि इंडिया में उसकी मूडी की पोजीशन भी बहुत वीक होती जा रही है। इलेक्शन अराउंड द कॉर्नर, मेरे ख्याल में मुश्किल से कोई 1 माह के करीब रह गया होगा बिफोर दे गो फॉर द इलेक्शन कैंपेन्स, और उससे पहले अगर कोई वो एडवेंचरिज्म शो करने की कोशिश करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे साथ कौन कौन से लोग हैं जो हमारे साथ खड़े होंगे? जी देखिए, ये तो ऑब्वियसली कहना काफी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हमने इस इशू में भी देखा और इस क्राइसिस सिचुएशन में भी देखा कि जो P5 मुल्क जिनको आप कह सकते हैं P5+1, बल्कि उसमें से कहीं से भी बहुत ऊंची आवाज में हमारी पोजीशन को पूरी तरह नहीं सपोर्ट किया गया। शॉर्ट ऑफ से चाइना, बल्कि किसी कहीं पे भी ये बहुत ज्यादा इंडियन एग्रेशन को कंडेम नहीं किया गया। मेरे नजर में देखिए, पाकिस्तान का एक रेपुटेशनल बैगेज है जो हम पिछले कई सालों से उसको दुरुस्तगी की तरफ लेके जा रहे हैं, और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की तमाम एलिमेंट विद इन पाकिस्तान, पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोग इसको दुरुस्तगी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बट वो जो हमारा एक हिस्टोरिकल रेपुटेशनल बैगेज है वो शायद हमारे आरे आ जाता है।
तो आई थिंक पाकिस्तान के पास तो देखें इस वक्त क्लियर, मेरे नज़र में तो हमारे पास ना कोई ऑप्शंस हैं, दो राय तो बिल्कुल भी इस पे नहीं होनी चाहिए। हमने अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट करना है अपने एक्शन के थ्रू। इस वक्त हमें बहुत ज्यादा इसमें नहीं उलझना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि कौन क्या कह रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या जरूरी है और पाकिस्तान के लोग क्या मांग रहे हैं। पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं सिक्योरिटी, और पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं पीस, जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना ना हो, बल्कि पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी और डेवलपमेंट हर सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, हेल्थ में, एजुकेशन में हमने आगे बढ़ना है। हमने ये सिचुएशन जो अभी है, दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ऑब्वियसली यही है कि हम इसको डी एस्केलेट करके अपनी इंटरनल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर जितना कोशिश करके उनको करेक्ट करें, ताकि हमारी आवाम का फायदा हो, बिकॉज दैट इज व्हाट इवेंचुअली एक नेशन की जिम्मेवारी, एक स्टेट की जिम्मेवारी अपनी आवाम की भलाई में ही होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। FATF में एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट आई है, वो हमारी फेवर में है, बट देन अगेन FATF में हमें बहुत से काम करने की ज़रूरत है। हाउ शुड वी वर्क आउट थिंग्स जी फॉर इन आवर फेवर, इन आवर बेनिफिट जी? देखिए अगेन यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई अनअचीवेबल गोल्स हैं। यहाँ पे बहुत क्लियरली डिमार्केटेड है कि हमें क्या क्या चीजें करने की जरूरत है जिनसे हम आउट ऑफ द वुड्स आ जाएंगे। ठीक है जी, मेरे नजर में हमने जब ये जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस रीस्टार्ट हुआ उसमें हमने वो स्टेप्स लेना शुरू कर दिए, बिकॉज आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जहाँ पे यहाँ पे टेररिस्ट के अपॉलोजिस्ट बैठे होते थे, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे भी, और बहुत सारी पॉलिटिकल लोग भी शायद अपॉलोजिस्ट थे, टेररिस्ट जिनको हम कह सकते हैं उनके। टुडे वी कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैट। ठीक है जी, अब दुनिया को पूरी तरह वो रिकग्नाइज नहीं हो रहा कि चेंज पाकिस्तान में आ चुका है, लेकिन उसके साथ साथ जो टेरर फाइनेंसिंग है उसमें हमने लीगली कई मुल्कों से ज्यादा काम कर लिया है। हमारी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है और काफी और लीगल काम हमने इसके ऊपर किया है पिछले 10 सालों में। अब इशू ये है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आई थिंक उसमें अगेन एज आई सेड ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान ने ऑलरेडी ये सब कुछ अप्रूव किया हुआ है। आई थिंक हुकूमत को चाहिए कि वो बहुत संजीदगी के साथ और बारीकी में इसको देखे और बारीकी में ये सारे इश्यूज को, ये सारी इम्प्लीमेंटेशन को, आई थिंक दिस शुड बी द फोरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट राइट नाउ। क्योंकि देखिए हमारी नीयत खराब नहीं है, हमारे अज़ाइम खराब नहीं है, लेकिन हमें अपने एक्शन से ये चीजें इम्प्लीमेंट करना, दूसरों को दिखाने के लिए कम और अपने आप को ठीक करने के लिए, दुरुस्त भी करने के लिए ज्यादा करना चाहिए। जन साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, जो डिप्लॉयमेंट हुई है नई LOC पे इंडिया ने की है, जो 10,000 के करीब उन्होंने फौजी मजीद वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं, और उसके साथ साथ जो जिस किस्म की वहाँ पे असला यूज़ किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, वो फुल फ्लेज वॉर में यूज़ किया जाता है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर एक्टिंग रिस्पॉन्सिबल। हम कोई एग्रेशन शो नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं, एंड बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम लोग जो हम पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक ज़ख्मी मूडी कर रहा है कि उसको इलेक्शन कैंपेन से पहले कोई एज मिल जाए पाकिस्तान के ऊपर, वो उसको हम देने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी चीज़ करें कि कल को हमारे पे किसी किस्म की ब्लेम हो कि जनाब हमने कोई चीज़ स्टार्ट की है। बहुत रिस्पॉन्सिबली हमने ये सारी चीज़ें हैंडल की, हमने एक्ट किया, बट देन अगेन जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड जी, वो उसमें कोई कमी नहीं आ रही। जैसे LOC में वैसे मैंने आपके सामने गुजारिश की कि उसमें बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का मिलिट्री हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, और उसमें जनाब 10,000 के करीब बंदे भी, फौजी भी उसने डिप्यूट कर दिए। सो हाउ शुड वी वर्क आउट थिंग्स जी? देखिए, टेक्स टू टैंगो, ये तो खैर क्लीशे है। एक और चीज़ जिसमें हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये सारी जो ये सब टेक्स्ट जो है पाकिस्तान और भारत का जो आपस में कॉन्फ्रंटेशन है, ये सब टेक्स्ट है ओवरऑल गेम में, जिसमें हमें नहीं भूलना चाहिए कि ग्रेट पावर्स आर इन्वॉल्व, और ग्रेट पावर्स के इंटरेस्ट इस इलाके में खेले जा रहे हैं। जब तक वो इस गेम प्लान को सही तरीके से नहीं हैंडल करना चाहते, तो उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन आसानी से कम नहीं होगी।
कौन से राउंड 1 तो जो उनकी कोशिश थी वो तो अभी तक कामयाब नहीं हो सके। उसमें हमारे अवाम ने, लोगों ने, मीडिया ने, लीडरशिप ने, तमाम ने मिलकर उसको नाकाम बना दिया है। लेकिन मोदी और इंडिया जो है इसको तो एक जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहे हैं, और उन्होंने इस चीज़ को फॉर द टाइम बीइंग बर्दाश्त तो कर लिया है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका उन्होंने करना है। अब उनके लिए इशू ये है कि वो कहाँ पे ऐसे पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चुने जहाँ पे वो अपनी बर्तरी दिखा सकें। लेकिन जन साहब, और कश्मीर का इशू जो बर्निंग इशू है वो सारे वैसे भी सबको मौजूद है इसमें, तो लाइन ऑफ कंट्रोल उनका जो एरिया ऑफ चॉइस है इस वक्त, और वो जो एग्रेशन है बाय फायर वो कर रहे हैं। और मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि उन्होंने जो स्पेक्टेकुलर एक ट्राई किया था, एरियल अटैक किया था पाकिस्तान की धरती पर, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेज पे मुझे लगता है यूँ है कि वो शायद इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे, फायर और ट्रोप्स और जो उनकी एयर सुपीरियरिटी सो कॉल्ड वो समझते हैं इसको है। कौन सी एयर सुपीरियरिटी जनरल साहब? पीस तो चाहता है लेकिन कांट हेल्प इट। जनरल साहब, कौन सी एयर सुपीरियरिटी? यहाँ पे तो एयर सुपीरियरिटी तो उस वक्त होती है ना जब मैं कोई यहाँ पे वो कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा इंडिया को, मैं एक बात इसलिए सामने ला रहा हूँ, रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि एयर सुपीरियरिटी तो उस वक्त होती है ना जी कि आपने तो, इंडिया ने तो हमला करने की कोशिश की कोई 12-14 जहाज़ों के साथ मुख्तलिफ मकामात पे, वो चाहे सियालकोट से आने की कोशिश कर रहे हो, लाहौर से आने की कोशिश कर रहे हो, काड़ा से आने की कोशिश कर रहे हो, भावलपुर से आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुजफ्फराबाद में तो जो कुछ हुआ सारी दुनिया ने देख लिया। लेकिन रिसेप्शन जो उन्होंने चलानी थी दूसरे इलाके जिनके मैंने नाम लिए, वहाँ से भी उन्होंने कोशिश की। बट देन अगेन जन साहब, वो इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इंडिया इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि वो फ़िज़ाई हमला एक मरतबा फिर करे। उनके 2 जहाज़ और गिर गए तो वो तो सारी ज़िंदगी के लिए मेरे ख्याल में मोदी तो इलेक्शन ही नहीं जीत सकेगा। देखिए, जब मैं सुपीरियरिटी की बात करूँ, मैं सिर्फ फिगर्स की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अच्छा जी। तो व्हेन इट कम्स टू द बॉल गेम इटसेल्फ, वो तो आपने बता दिया कि पाकिस्तान क्या कर सकता है इसका, ये इसी चीज़ का उनको अंदाज़ा नहीं था। और अब भी मैं ये समझता हूँ को भी जो अपने मुल्क को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आम आदमी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि जो स्टोरी उन्होंने पेश की है कि हमने ये कर दिया तो पाकिस्तान ने ये किया, उन्होंने पाकिस्तान का F-16 गिरा लिया। मैं अभी देख रहा था मोदी साहब की जो एक क्लिप थी जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, तो किसी न किसी तरीके से इस मार्के को वो थोड़ी बहुत अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। वो मुझे ये एक अंदेशा है इस चीज़ का। आपने याद हो चीफ आर्मी स्टाफ जो सेनेट में गए थे उन्होंने भी उस वक्त ये बात की थी। वो ठीक तो है जनरल साहब, पाकिस्तान को लेकिन ऑन गार्ड रहना है जी। नहीं ठीक है, हमें ऑन गार्ड रहना चाहिए, लेकिन कौन सा F-16 तो उड़ा ही नहीं। F-16 तो ऑन एयरबॉर्न ही नहीं हुए पाकिस्तान के। कौन सा F-16 मार लिया जी? वो पाकिस्तान ने जी वो बिल्कुल आप कह रहे हैं, वो तो ड्रामा उनका खुद बेनकाब उनके अपने मीडिया ने कर दिया ना जी। ना सिर्फ ये कह दिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने तो वो मिसाइल भी दिखा दिया जो इजराइल ने ताइवान को फोर्स किया था, बेचा था, और वो मिसाइल आके इधर फायर हुआ है। अब पाकिस्तान तो ताइवान से नहीं खरीदता ना, वो ना पाकिस्तान के इर्द गिर्द ऐसी चीजें सिवाय भारत के तो और कोई नहीं लेता उनसे चीजें सारी है। इंडिया ने तो चार मिसाइल हो चुका है, 4 मिसाइल फायर किए थे। अच्छा, आप भी एक चीज का जिक्र कर रहे हैं, हिना बीबी भी कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स जनरल साहब इन्वॉल्व है इसमें? कोई हम उसको उनकी निशानदेही कर सकते हैं जी? जी देखिए, अमेरिका ने जो इस खित्ते में जो गेम खेलनी शुरू की थी, अब फॉर द टाइम भी पाकिस्तान ने सच को भूल जाइए ना। आप देखिए जो जोग्राफी है यहाँ की पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, जो जोग्राफी है जो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और पाकिस्तान के इससे मसला भी बनी हुई है, क्योंकि ये जोग्राफी ही सारी गेम खिला रही है इस वक्त। आप देखें ना, अगर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान टोटली अमेरिका के हाथ में हो तो यूरेशियन लैंड मास और इंडियन ओशन जब ये मिल जाएंगे तो इस खित्ते में तो ना रूस की कोई हैसियत रहेगी, ना चीन की कोई हैसियत रहेगी। यहाँ पे सिर्फ अमेरिका ही होगा जो नाचेगा यहाँ पे भारत को साथ मिला के अपने। तो ये गेम तो आज की नहीं है, गेम सदियों से खेली जा रही है और अभी खुल के सामने आ रही चीज़ है ये। जनरल साहब, अभी जो पायलट गया है वापस इंडियन
पायलट जिसको हमने डिटेन किया था, जो यहाँ पे इजेक्ट होके हमारी सरजमीन पे उतरा था, उसको वापस तो भेज दिया हमने, एक अच्छा जेस्चर शो किया हमने। बट मेरी इतलात ये है कि उसको इंडियन एयरफोर्स वाले जल्दी फारग कर देंगे, उसको घर भेज देंगे। तो ये क्या वजूहात क्या हो सकती हैं जी, क्या उसको क्यों घर भेज रहे हैं? देखिए जी, वजूहात तो बड़ी वाज़ेह हैं कि उनका गेम प्लान फेल हुआ, और इसमें इस पायलट की जो पाकिस्तान में पकड़ा जाना था, उनके फेलियर में सबसे बड़ा ये एक चिंक आया उसमें कि उनको पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया क्या था ये। उन्होंने वेस्टर्न कमांड के एयर चीफ को पहले ही फायर कर दिया है, इसका घर जाना तो ठहर गया है। मुझे कौन डर है इस बंदे को, आप अल्लाह ताला रहम करे। कोई हो सकता है कि इसको कल को पता चले आपको कि इसने खुदकुशी कर ली है या इसको कहीं क्राउड में मारा गया है, तो इंडियन इसको स्पेयर नहीं करेंगे इसको जी। क्या वो व्हाट्स द रीजन? ये तो अपनी तरफ से उसको हीरो बना रहे हैं। देख, हीरो तो टाइम भी मना रहे हैं ना, अब क्या करें उसको, क्या दिखाएं उसको कि अभी हमने कोशिश की थी और हम फेल हो गए उसमें। वो तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी इसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और ये किया और वो किया, और जाके पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया जो था नहीं वहां पे ऑन द एयर। पाकिस्तान का तो कोई एयरक्राफ्ट किया, पाकिस्तान का तो एक उन्होंने कब्जा मारा है सारे एफर्ट में इसमें। जनरल साहब, वी एक्टेड लाइक अ रिस्पांसिबल स्टेट एंड अ रिस्पांसिबल कंट्री, एंड वी कुड हैव जिसमें इंडिया का आर्मी चीफ भी था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी था, बट वी डिड नॉट डू दैट। बल्कि हमने उनको एक वार्निंग शॉट्स ज़रूर दे दिए, लेकिन हमने उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान जो आप बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा कुछ करने की पोजीशन में था। पाकिस्तान ने सिर्फ दुनिया को और भारत को और उनकी लीडरशिप को तो ख़ास तौर पे बताया है कि जो आपकी मिस कैलकुलेशन है ये आपको कहाँ तक लेके जा सकती थी, ये सिर्फ पाकिस्तान ने ट्रिगर पे हाथ रख के रोक लिया है अपना। और भारत की तो एक और भी कोशिश बहुत सारी थी भी इसमें, लेकिन वो नाकाम उसकी इसलिए हो गई कि लोगों ने उनको बताया कि जब तक आप कुछ करेंगे उससे पहले आपके साथ जो होगा वो शायद फिर आप उसको बर्दाश्त ना कर सकें। और ये शायद यही है जगह पे जहाँ पे अमेरिका ने आके बीच में पाकिस्तान के भी हाथ जोड़े हैं और अमेरिका को उनको भी बताया है कि भाई रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा ना जी, पाकिस्तान जो मर्जी कर रहे वो करता रहे, पाकिस्तान को ही करना चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है सब कुछ ये। लेकिन इशू ये है कि क्या दूसरे में ये करने देंगे? यहाँ पर पाकिस्तान को ये जो इशू जो आप देख रहे हैं अभी, इसको थोड़ा जो कूल डाउन अगर कहीं हो भी गया ये, तो कुछ अर्से बाद फिर ये कुछ ऐसी चीज करेंगे, पुलवामा के इस किस्म का इंसिडेंट कोई और करेंगे ऐसा, जिससे पाकिस्तान को फिर दोबारा अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जाएगी। और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक ओवरऑल एक स्ट्रेंथनिंग हो रही है उसको ड्रॉ डाउन करने की जो कोशिश है वो जारी रहेगी इनकी। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी, और ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। जनसा पुलवामा तो इन्होंने खुद किया है। बिल्कुल, आपसे बिल्कुल सही कहा, और ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो ये पहले दिन से ही कह रहा हूँ पुलवामा ने खुद किया है। हाँ, क्यों इतने ये घबराए हुए क्यों है? ये व्हाट्स द इशू? इतने ये तो बहुत बड़े घुस के मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये तो बड़ा सुल्तान रही बना हुआ था मूडी, क्या हो गया इसको? देखिए जी, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ने पाकिस्तान की हिफाजत की है और पाकिस्तान के लोगों को ही हौसला दिया है। कश्मीर उसके हाथ से निकल रहा है जी, और कश्मीर उसके हाथ से निकलता है तो फिर खतरा मुझे ये है कि इसके साथ साथ जो दूसरी तंजीमें चल रही हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पे जो खालिस्तान का जो अगले साल रेफरेंडम आ रहा है उसका जो रिजल्ट नज़र आ रहा है इस वक्त। मुझे आज भी मेरी बाहर अपने दोस्तों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी सिख तो अक्रॉस द बोर्ड अब ये समझने लगे हैं कि भारत ही गलती पर है और भारत से जान छुड़ाना उनके लिए बड़ा लाजमी है ये। तो जब एक कम्युनिटी इतनी बड़ी उनके खिलाफ होगी तो इसका जो डोमिनो इफेक्ट है ना वो बहुत सीरियस है इसका। इंडिया उससे घबराया हुआ है, मोदी उससे घबराया हुआ है, इलेक्शन तो वो हार चुका है इससे, और जो भी वो कुछ करेगा इससे और उसके लिए मसला बनेगा उसके लिए। ये मुझे, आप तो माशाल्लाह मतलब कि इतने अहम पोजीशंस पे रहे हैं जनरल साहब, लेकिन आप एक चीज़ ज़रा मुझे समझा दें। मैं हो सकता है ज़रा थोड़ा सा स्लो हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है जो मूडी की पिलो टॉक है, पिलो टॉक वो भी हमारे तक पहुंच जाती है।
हम जनाब इंडिया का आर्मी चीफ जो होता है वो हमें पता होता है कहाँ पे बैठा हुआ है, अगर हम उसको हिट करना चाहते तो हम कर सकते थे, बट वी एक्टेड वेरी रिस्पॉन्सिबली और हमने कोई ऐसा एग्रेशन शो नहीं किया। सो पिलो टॉक मूडी की हमारे पास होती है, हमें पता होता है कि इंडिया का आर्मी चीफ कहाँ है, हम उसको हिट करना चाहते अगर, बट वी एक्टेड रिस्पॉन्सिबल एंड वी एक्टेड लाइक ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड वी डिड नॉट डू दैट। और हम ये सारी चीज़ें अगर कर रहे हैं तो इसको क्यों समझ क्यों नहीं आती, क्यों ज़ख्मी शेर की तरह ये समझता है कि एक और एग्रेशन बिफोर गोइंग फॉर द इलेक्शन कैंपेन्स ये यहाँ पे कर सकता है और उसमें कोई इसको को विन विन सिचुएशन मिल सकती है। मेरा नहीं ख्याल, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके कोई एक दो जहाज़ और गिर गए या कुछ और इसको डैमेज हो गए तो सारी ज़िंदगी के लिए इसको जूते पड़ेंगे उधर वहाँ पे इंडिया में। तो ये क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना चाह रहा है? देखिए, अब उसके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है ये। एक तो ये आप अपने आईएसआई को कर्ज करना कि ये हमेशा जो ये काम करती है और ये इंडिया को नुकसान पहुंचता है इससे। तो आईएसआई वालों को तो सलूट करना चाहिए। पिलो टॉक का क्या कह रहे हैं जन साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब की नहीं, सबकी चीजें यहाँ पहुंच जाती हैं पाकिस्तान को, और उससे पहले जहाँ मोदी को खुद उनके साथियों को पता चलता है, पाकिस्तान को पता चल जाता है उन चीजों का पहले बहुत सारे। जी एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो लोगों ने इतने ओवर द ईयर्स जो काम किया है और जिस तरीके से हमारे ये जो गुमनाम हीरो हैं जो काम कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, उनको और हिम्मत दे और इस्तकामत दे उनको। आमीन आमीन। तो ये तो पाकिस्तान की जो सुपीरियरिटी है इसमें ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। ये क्या बात है कि हर बार अमेरिका उठता है तो आईएसआई को ब्लेम करता है, और उठता है तो आईएसआई को ब्लेम करता है, और पाकिस्तान में जो लिबटार्ड्स का ग्रुप है वो उठता है तो आईएसआई को ब्लेम करता है। कोई वजह तो है ना जी। वजह ये है कि हमारे इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द ईयर्स जो कामयाबियां हासिल की हैं तो वो ऐसी है कि दुनिया इस वक्त उनसे परेशान भी है और उसका कोई तोड़ उनके पास है नहीं है। चले जन साहब, हम तो सिर्फ यही समझा सकते हैं मूडी को कि भाई तुम्हारे कमरे की गुफ्तगू, तुम्हारे बिस्तरे की गुफ्तगू, जिसको मैं पिलो टॉक कह रहा हूँ, सबको शायद समझ ना आती हो पिलो टॉक, तो मैं उसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ कि जनाब वो भी हमारे तक पहुँच जाती है। तुम्हारा आर्मी चीफ कहाँ पे बैठा हुआ है, उसको अगर इफ़ वी एक्टेड वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली एंड वी एक्टेड लाइक ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, वी कुड हैव हिट हिम, ही वाज ऑन आवर टारगेट। बट जो 6 टारगेट्स हमने लॉक किए थे, एक टारगेट वो भी था, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर का टारगेट था। तो मैं तो एक दो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर हम करना चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इसको इतना इलेक्शन में क्या मुझे तो नहीं पता। और आज़ादी की तहरीकें इंडिया के अंदर कोई 21-22 तहरीकें जलसा वो भी चल रही हैं, और इधर सिख जो हैं वो तो खुल के इसको कह रहे हैं जनाब इसके ख़िलाफ़ हैं। फिर वहाँ पे 21 जमातें जो हैं अपोजिशन की वो मिल के इसको जनाब जूते लगा रही हैं। फिर व्हाट एग्जैक्टली, आई डोंट नो व्हाट इज़ ही अप टू। आप मतलब क्या इसको सेंस प्रिवेल करेगा इसमें या नहीं करेगा जन साहब? आई एम अफ्रेड नहीं, क्योंकि जो कुव्वतें मोदी को लेकर आई हैं, ये मोदी खुद तो उसकी कोई हैसियत नहीं थी, ये एक मर्डर था, एक टेररिस्ट था, इसको लेके ऊपर जो आई हैं वो है द बिग मनी एंड दैट मेंटालिटी, जिसको मैं ब्राह्मण साम्राज्य की नाम देता हूँ उससे। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को लेके आई है। अब उनको अपना जो खात्मा नज़र आ रहा है इंडिया में, तो वो उसके लिए इसको किसी हद तक ले जाएंगे आगे इसको, क्योंकि मनी का इशू ये है कि वो उन्होंने जहाँ पे लगाते हैं ना उसको दे वांट टू गेट देयर मनी बैक, अब उसको वो वापस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इसको। तो इसको राफेल का स्कैंडल इसके गले पड़ गया हुआ है, ये जो फेलियर अभी हुआ है इसका ये इसके गले पड़ गया हुआ है, तो अब इसको किसी ना किसी तरीके से तो बलि चढ़ाएंगे इसकी वो, और इसकी बलि चढ़ा के अगर वो समझते हैं कि उनका काम बन जाएगा तो कर लेंगे, किसी और मोहरे को लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रेजेडी तो ये है ना कि भाई इनके मुकाबले में जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में इस वक्त, वो मुजाहिद लोग हैं, उनको तो एक फकीराना रवश है उनकी पाकिस्तान के बारे में, तो उनके लिए वो एक कहते हैं ना जी कि आप जब इस मकसद इतना बड़ा बन जाता है उसका, तो फिर फैसले आपके अल्लाह ताला खुद ठीक कराने शुरू कर देता है इस वक्त। जान साहब, कुछ चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं है, किसी भी तरीके से अगर रिस्क कमाया जाए अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल था एक चाय बेचने वाला अगर एक इतनी बड़ी इकॉनमी का अगर हेड बन जाता है स्टेट का,
और उसको थोड़ी सी अकल शायद आ जाती, लेकिन नहीं, फ़र्क कोई नहीं पड़ा जी, वही है हाल है उधर। एनीवेज जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।